वेलकम बैक टू अनदर ट्यूटोरियल। आज के इस ट्यूटोरियल में हम जो है वो इंस्टॉलमेंट मैनेजमेंट सिस्टम को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम हमने जो है वो डिज़ाइनिंग की थी, सेटिंग की विंडो की और बेस फॉर्म और लॉगिन फॉर्म और कुछ थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग की थी। तो आज इसको हम स्टार्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स थी वो मैं सही कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब MDI में जैसे ही स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे ऑटोमेटिकली मेरा लॉगिन का पेज ओपन हो, ठीक है। सही, अभी कुछ भी ओपन नहीं हो रहा। अच्छा, मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई अब अगर मेरी डेटाबेस से कनेक्टिविटी या सेटिंग हुई भी हो तो लॉगिन पेज हो जाए, अगर सेटिंग नहीं हुई भी तो फिर सेटिंग वाला पेज जो है वो ओपन हो, ठीक है। वेट, ये कैसे होगा? मैं डेटाबेस की सेटिंग कैसे चेक करवाऊँगा? वो मैं चेक करवाऊँगा डेटाबेस की सेटिंग एक स्ट्रिंग फाइल में, ठीक है, टेक्स्ट की फाइल में मैं चेक कराऊंगा। तो मैं MDI पे आया और MDI के क्योंकि लोड पे मुझे एक काम कराना है कि या तो सेटिंग की विंडो ऑन हो जाए या तो लॉगिन की। तो मैंने इसके ऊपर इवेंट जनरेट करा डबल क्लिक करके MDI लोड के ऊपर, और यहाँ पे मैंने लिखा, अच्छा यहाँ पे मुझे एक क्लास भी यूज़ करनी होगी यूजिंग, क्योंकि मैं फ़ाइल राइट वाली और वो चेक वाली का नहीं करूँगा। तो .system.io, ठीक है, ये IO वाली फ़ाइल मुझे जो है यूज़ करनी होगी यूजिंग के लिए। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा इफ़ फाइल डॉट एग्जिस्ट, अगर फाइल हो, लेकिन कहाँ हो हम उसको पाथ बताएंगे पूरा। तो इसको हम दे देते हैं एप्लीकेशन। आप अपना डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं या डाउनलोड, जो भी फोल्डर आप देना चाहें वो यहाँ पे बता सकते हैं पूरा पाथ। तो मैं यहाँ पे अभी दे रहा हूँ एप्लीकेशन डॉट स्टार्टअप पार्ट, जहाँ से मेरी एक्जी रन हो, ठीक है, कॉन्केटिनेशन। और यहाँ पे मैं अपना जो फाइल होगी उसका नाम दे दूंगा। फाइल का नाम मैं दे रहा हूँ connect.txt, जो कि अभी नहीं है, ठीक है ना। तो एल्स, अच्छा जी, अभी अगर फाइल एग्जिस्ट करे तो क्या करना, आप लॉगिन के विंडो ओपन कराना। तो लॉगिन का मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया यहाँ पे, इक्वल्स टू न्यू लॉगिन, ठीक है। अगर ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करे तो फिर आपने क्या करना है, सेटिंग की विंडो ओपन करानी है। तो यहाँ सेटिंग का मैं ऑब्जेक्ट बना रहता हूँ, ठीक है। अब फिर आपने यही काम कर लेना है। तो मैं ये कॉपी कर रहा हूँ क्योंकि ऑब्जेक्ट का नाम यहाँ पे सेव है, तो मुझे उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने स्टार्ट करा क्योंकि अभी फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, तो इसलिए ऑटोमेटिकली सेटिंग की विंडो ऑन हो गई, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एप्लीकेशन स्टार्टअप पार्ट हमें मिलेगा डॉक्यूमेंट्स में, विजुअल स्टूडियो कोड में, और ये रहा बिन में, डिबग में, ये आपका एप्लीकेशन स्टार्टअप पार्ट है। मैं यहाँ एक न्यू करके फ़ाइल बना रहा हूँ स्ट्रिंग की, और इसका मैंने नाम रख दिया कनेक्ट, ठीक है। और मैं एप्लीकेशन यहाँ से अगर स्टार्ट करूँगा तो आप देखेंगे मेरे पास लॉगिन की विंडो ऑन होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। तो यहाँ पे हमने स्पेलिंग भी सही लिखी है, इसको कॉपी, अच्छा नहीं सही है, स्टार्टअप पार्ट, ओके। यहाँ पे हम ये लगा के देखते हैं बैकवर्ड स्लैश, ठीक है। अब आप देख सकते हैं वो उसका मसला था, बैक पाथ मैंने सही नहीं दिया था। तो यहाँ पे अब लॉगिन की विंडो ऑटोमेटिकली आपकी ऑन हो गई। अगर मैं इसी तरीके से इसको डिलीट कर दूँ और फिर रिस्टार्ट करूँ तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली सेटिंग की विंडो जो है वो यहाँ पे हमारे पास ऑन हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया, अब ऑटोमेटिकली ये चीज़ ऑन हो जाएगी। अब हमारे पास सेटिंग की फ़ाइल नहीं है, तो हमें सेटिंग की मतलब वो जो सेटिंग, ठीक है, ये हमने स्टार्ट करा, सेटिंग नहीं हुई भी, डेटाबेस से सेटिंग करें तो वो ऑटोमेटिकली फ़ाइल क्रिएट हो जाए और उसमें सारी चीज़ें क्या है वो सेव हो जाए हमारे डेटाबेस की, ठीक है। तो वो हम जो काम कर लेंगे, तो हमें सब बंद कर देता हूँ मैं अभी यहाँ से, बेस फॉर्म भी MDI भी यहाँ, क्योंकि हमें काम करना है सेटिंग की विंडो के ऊपर। तो यहाँ से सेटिंग की विंडो आ गई, ठीक है। अच्छा, मैं इन सबको सिलेक्ट करके थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ, लेट्स कूल, सही है, ओके। अब सेव फाइल है तो इसके ऊपर सेव के बटन के जनरेट कर लिया। और मैंने यहाँ सबसे पहली कंडीशन लगाई, इफ़
चेक बॉक्स वन डॉट चेक, सबसे पहले चेक करवाऊँगा कि भाई वो जो चेक बॉक्स है वो चेक्ड है या नहीं है। अगर चेक्ड है तो इफ़ चलेगा, वरना एल चलेगा। अब इफ़ चेक्ड है तो हमें विंडोज़ वाली सेटिंग करनी पड़ेगी जिसमें हम यूज़र और पासवर्ड नहीं लेते। अगर चेक नहीं होगा तो हम सारी चीज़ें लेंगे। तो पहले ही मैं यहाँ पे चीज़ लगाऊंगा, इसके अंदर भी एक कंडीशन लगाऊंगा इफ़, क्योंकि एल के अंदर क्या चलेगा, चारों चीज़ें चाहिए। तो मैं चारों चीज़ें चेक कराऊंगा कि भाई यूज़र ने मुझे चारों चीज़ें दी हैं या नहीं दी, ठीक है ना। तो सबसे पहला मेरा था सर्वर नेम टैग्स डॉट टैग्स नॉट इक्वल्स टू नल या इक्वल्स टू नल। हम इसके ऊपर एरर दिखा देंगे, ठीक है, और एक और एल्स लगा देंगे, फिर हम कोड चला देंगे। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ भी हमें चाहिए, वो क्या है, डेटाबेस नेम टैग्स डॉट टैग्स इक्वल्स टू ब्लैंक, ठीक है, और लगाया। फिर इसके बाद हमारा है यूज़र नेम टैग्स डॉट टैग्स इक्वल्स टू नल, फिर और लास्ट वन हमारे पास है पास टैग्स डॉट टैग्स इक्वल्स टू ब्लैंक। अगर ये चीज़ खाली हो तो आपने मैसेज दिखा देना है, एक एरर, कि भाई आप ये चीज़ें पहले पुट करो, वरना फिर अगर ये सारी चीज़ आपके पास अवेलेबल है तो आप फिर ये एल चलेगा, ठीक है। अब यही चीज़ हम करवाएंगे अगर चेक होता है तो। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अगर ये वाली चीज़ चेक होगी विंडोज़ ऑथेंटिकेशन, तो यहाँ पे हमें पासवर्ड और यूज़र नेम चेक करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये हम चेक नहीं कराएंगे और इसलिए मैंने वो हटा दिया। अच्छा, क्योंकि मुझे यहाँ पे यूज़र को बताना भी होगा, ये वाला एरर भी शो कराना होगा, तो मैं सिंपल यहाँ पे क्या करूँगा, जैसे मैं दो चीज़ें चेक करा रहा हूँ, सर्वर नेम और डेटाबेस। तो मैंने जो कोड किया था लास्ट ट्यूटोरियल में कि भाई अगर वो ब्लैंक होता था तो विजिबल कर देता था, मैंने यही पूरा कोड कॉपी कर रहा है यहाँ से और ये इसके अंदर यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से मुझे चाहिए था एक और डेटाबेस का नेम वाला कोड, और वो भी यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, सही है। क्योंकि थोड़ा स्पेस ले रहा है तो मैं इसको इस तरीके से जो है वो थोड़ा सा सही कर दूँगा, ओके। कुछ इस तरीके से, तो ये अब 2 लाइनों में आ गया, वरना ज़्यादा आ रहा था। अच्छा, यहाँ मुझे सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए, तो ये मैंने 2 लिखी हैं। मैं इसको कॉपी करके नीचे करूँगा और बाकी 2 चीज़ें जैसे कि यूज़र नेम है उसको मैं कॉपी कर लूँगा, और यहाँ पे पासवर्ड है इसको भी मैं कॉपी कर लूँगा। तो मैंने क्योंकि यहाँ चारों चीज़ें चेक करवाई हैं, ठीक है, क्योंकि एसक्यूएल ऑथेंटिकेशन से जो लॉगिन वाला सेटिंग है, तो इसलिए मैंने यहाँ चारों चीज़ें चेक कराई हैं। ये वन टाइम मतलब है कि बार बार फिर आपको जो है वो कोड में जाके जो है वो डेटाबेस की सेटिंग चेंज नहीं करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ अगर आप एक दफ़ा कर लेते हैं वन टाइम में, फिर अगर आप अपना सर्वर नेम वगैरह चेंज करते हैं तब भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आप पासवर्ड चेंज करते हैं, आपका सॉफ्टवेयर वैसे का वैसे ही रन करेगा, आपको सॉफ्टवेयर के कोड में जाके जो है सारी सेटिंग्स जो है वो पीछे से चेंज नहीं करनी पड़ेंगी। अच्छा जी, ये तो हो गया कि अगर ब्लैंक होगा तो वो आपको नोटिफिकेशन वगैरह जो भी है वो दिखा देगा। इसके बाद आप मैसेज भी दिखा सकते हैं, मैसेज बॉक्स डॉट शो, ठीक है, जो सा आपका मैसेज दिखाना है, स्ट्रिंग फील्ड्स, ठीक है। इस तरीके का मैसेज दिखा दिया। यहाँ पे भी मैं मैसेज दिखा देता हूँ। तो ये दोनों एरर मैसेज मैंने दिखा दिया। स्टार्ट करके देख लेते हैं। सेटिंग मैंने जैसे ही सेव करा तो उसने मुझे एरर दिखा दिया, और आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपके पास सारे जो है वो एरर जो है वो विजिबल होगा। इसी तरीके से मैंने विंडोज़ ऑथेंटिकेशन पे लगाया, सेव करा, तो आप देखेंगे सिर्फ 2 ही चीज़ों पे वो एरर दिखा रहा है, ठीक है। मैं सब पे करूँगा तो सब पे आएगा, ओके। अब काम कर लेते हैं कि जब विंडोज़ वाला हो तो ये दोनों चीज़ें सेव हो जाएं, और अगर आपका एसक्यूएल वाले कनेक्टिविटी करनी हो तो वो ये सारी चीज़ें यहाँ से सेव हो जाएंगी। अच्छा, क्योंकि आपका जो डेटाबेस है हो सकता है वो इस एप्लीकेशन के लिए डेटाबेस तो एक ही होगा, तो आप यहाँ पे डेटाबेस जो है वो हार्ड कोडेड भी कर सकते हैं। सॉरी, अगेन इसको खोलते हैं। व्हाट इज़ हैपनिंग।
आई एम बोर्ड नॉट refer rebuilt solution एक्सप्लोर सेटिंग। ठीक है, ये आपकी विंडो यहाँ पे आ गई। अब इसमें हमें सेव का बटन है। अच्छा, डेटाबेस यहाँ पे मैं हार्ड कोडेड कर रहा हूँ। डेटाबेस का नाम में रखेंगे हम इंस्टॉलमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, यही मैं डेटाबेस का नाम जो है वो रखूँगा। लेकिन क्योंकि ये डायरेक्ट शो होगा तो मैं नहीं चाहता ये शो, तो मैंने इसको यहाँ से पासवर्ड करेक्टर को ट्रू कर दिया। अभी इस तरीके से पासवर्ड शो होगा। अच्छा, इसको रीड ओनली भी कर देते ताकि इसमें कोई घुस ना सके, मतलब चेंज ना कर सके डेटाबेस का नाम आके। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ आगे बढ़ने से पहले हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है वो करवानी है। एक तो है स्ट्रिंग बिल्डर SB, इसका मैंने नाम रख दिया इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर। ठीक है जी। और एक और चीज़ है वो है स्ट्रीम। अच्छा, मुझे इसके लिए जो है क्लास यूज़ करानी होगी। वाली क्लास जो कि मैंने पिछले वहाँ पे कराई थी लॉगिन में, तो यहाँ पे भी मैं कराऊँगा यूजिंग system.io। ठीक है, इससे क्या होगा, जो फाइल की रीड राइट वाली सेटिंग्स है वो सारी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे तो आ जाएगा फिर स्ट्रीम राइटर, और इसका मैंने SW जो है वो नाम यहाँ पे दे दिया। सारा काम हमें वैसे ही करना है जैसे कि एक डेटाबेस हम एक लिखते हैं ना, क्या नाम है, सबसे पहले आपका डेटा सर्वर नेम आ रहा होता है, फिर डेटाबेस नेम, फिर पासवर्ड, यूज़र नेम, फिर पासवर्ड। तो उसी तरीके से हम पूरा स्ट्रिंग में सेव कराएंगे। तो स्ट्रिंग सबसे पहले हम कहाँ सेव कराएंगे, इसमें SB.append। ठीक है जी। अब इसके अंदर आपका जो है पहला टैक्स आ जाएगा। टैक्स आपका सबसे पहले आता है डेटाबेस नेम, तो यहाँ मैंने लिख दिया डेटा सोर्स मतलब आपका सर्वर का नाम। तो सर्वर के नाम के बाद आप इक्वल्स टू लगाते हैं, और इक्वल्स टू के बाद फिर आप लगाते हैं अपना सर्वर नेम आ जाता है। तो सर्वर नेम हमारा कहाँ मौजूद है, सर्वर नेम हमारा मौजूद है सर्वर नेम आ गया .टैक्स। तो यहाँ से हमारा वो सर्वर नेम जो है वो गेट कर लेगा। उसके बाद में यहाँ पे कॉन्केटिनेशन करने के बाद हम अब इसमें देंगे डेटाबेस का नाम। ठीक है, सर्वर नेम फिर डेटाबेस का। यहाँ पे क्योंकि अब इस डेटाबेस नेम जो है, सर्वर नेम जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये यहाँ तक, तो यहाँ पे मैंने सेमीकोलन भी लगा दिए जो कि लगाते हैं हम। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आप यहाँ पे आपका इनिशियल कैटालॉग। ठीक है, ये आपका डेटाबेस नेम होता है इक्वल्स टू। ठीक है, और इसी तरीके से दोबारा से आप SB.append, ये टैक्स बढ़ेगा। ठीक है ना। इसके बाद आप यहाँ पे आप दे देंगे डेटाबेस का नाम जहाँ भी है आपका, और कॉन्केटिनेशन कराएंगे इनवर्टेड कॉमास, फिर आपने सेमीकोलन लगा दिया। डेटाबेस नेम हो गया, सॉरी सर्वर नेम हो गया, डेटाबेस नेम हो गया। अब आपका आएगा यहाँ पे यूज़र नेम। यहाँ पे यूज़र नेम क्यों नहीं आएगा, यहाँ पे यूज़र नेम इसलिए नहीं आएगा क्योंकि अभी हम कहाँ पे हैं कि भाई अगर चेक्ड हो, क्या चेक्ड हो, विंडोज़ ऑथेंटिकेशन, मतलब कि विंडोज़ ऑथेंटिकेशन करनी है तो वहाँ पे आप यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं मांगते, लेकिन कुछ सिक्योरिटी की सेटिंग्स है जो कि हम यहाँ पे देते हैं। यहाँ पे इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी, इक्वल्स टू, और यहाँ पे हम इसको ट्रू कर देंगे। ठीक है, कि एक और सेटिंग है, अगर आपने वो नहीं करी तो बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि 2-3 जो है एक ही एप्लीकेशन से एक ही फॉर्म से, जैसे अगर आप अपडेट भी करा रहे हैं और इसी के साथ या दो क्यूरी चला रहे हैं, सब क्यूरी चला रहे हैं, दोनों क्यूरियाँ एक साथ चला रहे हैं, तो वो आपको यहाँ से एक और होता है मल्टी रिजल्ट सेट जो है वो आपको एक्टिव कराना होता है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा मल्टी एक्टिव रिजल्ट सेट्स इक्वल्स टू, इसको भी मैं यहाँ से ट्रू कर दूंगा। ठीक है, मल्टीपल। ठीक है, तो ये हो गया आपका यहाँ पे विंडोज ऑथेंटिकेशन के लिए आपका ये यहाँ पे हो गया है। ओके, तो इसको सेव करते हैं और स्टार्ट करके। अच्छा, इसमें लास्ट चीज़ हमें एक ये जो करनी थी, हमें यहाँ से राइट तो कराएंगे, तो हमने पूरा टैक्स बना लिया कि राइट टैक्स क्या होगा, लेकिन हम एक फाइल बनाएंगे, वो सारे मामला अभी हमने यहाँ पे नहीं करे, तो वो हमारे पास है स्ट्रीम राइटर से हम उसको करेंगे SW.new .write
तो यहाँ से वो हमसे मांग रहा है स्ट्रिंग वैल्यू। ओके, डॉट राइट अगर तो अभी होगा ही नहीं क्योंकि हमने उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाया हुआ। एस डब्ल्यू इक्वल्स टू न्यू स्ट्रीम राइटर। अब जैसे ही स्ट्रीम राइट किया मैंने तो वो यहाँ पे आपको कुछ जो है ओवरलोडेड फंक्शन दे रहा है, तो मैं अब उसे बताऊंगा कि आपने न्यू जो राइट है वो कहाँ करनी है। तो वही दूंगा मैं, एप्लीकेशन डॉट स्टार्टअप पार्ट कॉन्केटिनेशन और कनेक्ट डॉट txt। अच्छा, वही बैकवर्ड स्लैश में भूल गया अगेन। अब ये यहाँ पे फाइल अगर होगी भी नहीं तब भी ये क्रिएट कर देगा, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद क्या करना है मुझे, अब मुझे राइट करवाना है एस डब्ल्यू डॉट राइट। क्या राइट देना, अब इसमें मुझे वैल्यू देनी है, मतलब आपका टैक्स कहाँ है वो इसमें देना है। तो आपका टैक्स ये जितने भी आपने राइट करा है ये आ रहा है SB में, तो यहाँ मैं सिंपल SB पास कर दूंगा, ठीक है। और इसी तरीके से मैं यहाँ पे एक लास्ट चीज़ है वो करानी है हमने, SW.flash। अगर आप ये फ्लैश नहीं करवाएंगे तो आपकी जो है वो फाइल राइट नहीं होगी, ठीक है। तो अब ये चीज़ हो गई आपकी बिल्कुल ओके। अगर आप इसके बाद कोई मैसेज दिखाना चाहें तो वो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और सॉरी यहाँ से डॉक्यूमेंट्स और वेट विजुअल स्टूडियो प्रोजेक्ट, ठीक है, बिन डब। यहाँ पे अभी देख लें कोई भी कनेक्शन की स्ट्रिंग की फ़ाइल नहीं बनी हुई या टेक्स्ट की फ़ाइल नहीं है। मैंने अपना सर्वर नेम वेट यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, जो भी मेरा सर्वर नेम होगा आई डिड नॉट रिमेंबर। तो ये मेरा सर्वर नेम आ रहा है, मैंने इसको कॉपी कर लिया और सेव, और यूज़र नेम जो भी है, पासवर्ड जो भी है वो सेव, ठीक है। तो ये सेव आपकी फ़ाइल हो गई है। मैंने यहाँ से रिफ़्रेश करके चेक करते हैं, नहीं हुई। अच्छा, वो इसलिए नहीं हो रही क्योंकि हमने जो है अभी विंडोज़ ऑथेंटिकेशन के लिए करा है। तो मैं चेक कर रहा हूँ, विंडोज़ ऑथेंटिकेशन सेव करा तो आप यहाँ देख सकते हैं आपके पास एक फ़ाइल जो है वो कनेक्ट के नाम से बन गई है, और जिसमें अगर हम डेटा अगर चेक करें तो डेटा हमारे पास कुछ इस तरीके से आ रहा है जिस तरीके से हमने सारी सेटिंग की थी, ठीक है। तो ये तो मतलब हमारा काम हो गया। अब हमें काम करना है आगे विंडोज़ उसके लिए, सॉरी SQL ऑथेंटिकेशन के लिए। तो सारी चीज़ें हमने यही हैं, सिर्फ मैंने इसको कॉपी कर लेना, यहाँ से कॉपी करा और एल्स में आके पेस्ट कर दिया। बस नीचे आगे चीज़ पड़ेगी किसके बाद, यहाँ बढ़ेंगी, इसके बाद से बढ़ेंगी, क्योंकि ये तो हम बिल्कुल आखिर में लिखते हैं ना। तो यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी इसको हटा देते हैं अभी, क्योंकि यहाँ बल्कि कॉन्केटिनेशन होगी और कॉन्केटिनेशन में आ जाएगा आपका यहाँ से यूज़र नेम, ठीक है, यूज़र ID, और यहाँ से फिर आप SB डॉट अपेंड करेंगे और अपेंड के बाद आप यहाँ से यूज़र ID देंगे। तो यूज़र ID आपकी आएगी यूज़र नेम डॉट टैक्स में, ऐसा आ गया यूज़र नेम डॉट टैक्स। फिर कॉन्केटिनेशन करेंगे आप, फिर इन्वर्टेड कॉमा, अच्छा ये ऊपर मैं एक वो भूल गया हूँ, सेमी कॉलन, यहाँ भी सेमी कॉलन आएगा। और इसके बाद आप देंगे यहाँ पे पासवर्ड इक्वल्स टू, फिर SB डॉट अपेंड करेंगे और फिर आप यहाँ पासवर्ड देंगे डॉट टैक्स, फिर कॉन्केटिनेशन, फिर इन्वर्टेड कॉमास और फिर सेमी कॉलन, और लास्ट स्ट्रिंग जो हमने कॉपी की थी अब वो यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा, लास्ट जो सेटिंग्स थी हमारी। तो ये मैं इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है जी। अब हम यहाँ पे मैसेज भी जो है वो दिखा देते हैं। मैं मैसेज का एक जो है वो फंक्शन यहाँ बना के रख रहा हूँ, पब्लिक स्टैटिक, ताकि मैं इसको कहीं भी ग्लोबली यूज़ कर सकूँ विदाउट ऑब्जेक्ट। शो सक्सेस मैसेज, ठीक है ना, कि अगर कोई चीज़ सक्सेस होगी तो ये वाला मैं मैसेज दिखा दूँगा। अच्छा, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ सिंपल स्ट्रिंग के भाई मैसेज क्या देना चाह रहे हो, तो मैंने यहाँ पे मैसेज ले लिया। अब मुझे इसको मैसेज को कराना है, तो मैं मैसेज कैसे शो कराता हूँ, सॉरी मैसेज बॉक्स डॉट शो,
तो इस तरीके से मुझे मैसेज दिखाना होता है। तो मैं इसमें कुछ ज़्यादा और ज़्यादा सेटिंग्स करूँगा। देखिए सेटिंग में दिखा भी देता हूँ। आपके पास ओवरलोडेड जो है 21 हैं। 21 में आके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप जो है यहाँ पे कर सकते हैं सेटिंग। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे अपना जो भी मैसेज होगा वो आ जाएगा। ठीक है, इसको हटाते हैं अब हम। अब इसके बाद क्या आएगा, अच्छा स्ट्रिंग कैप्शन डिस्प्ले मैसेज विद ओके यू सी सक्सेस। अच्छा ये स्ट्रिंग में आएगा। उसके बाद क्या है, ओके तो ये आपका जो था मैसेज तो नॉर्मल मैसेज है जो कि आपका लिखा आएगा, जैसे कि आपने देखा था रिक्वायर्ड आ रहा था। उसके बाद ये जो सक्सेस लिखा है मैंने, कैप्शन है। कोई भी मैसेज आता है तो उसके जो बॉक्स होता है उसके लेफ्ट टॉप के ऊपर एक मैसेज लगा होता है छोटा सा कि भाई ये किस चीज़ का मैसेज है, सक्सेस का, एरर का, जो भी है इन्फो का। तो यहाँ मैंने सक्सेस लिख दिया। बाकी सेटिंग हम उसमें चेक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे मैसेज बॉक्स बटन डॉट, अच्छा बटन तो वैसे देने की ज़रूरत नहीं है। मैसेज बॉक्स आइकॉन हम ज़रूर दे देते हैं। सक्सेस है ना, तो यहाँ पे हम एरर भी नहीं दे सकते। वार्निंग, क्वेश्चन, नन, इन्फॉर्मेशन। अच्छा वैसे यहाँ हमें ये देने की ज़रूरत नहीं है। सक्सेस ठीक है, हम फिर यहीं तक रखते हैं। ठीक है ना, सेव कर दिया मैंने इसको भी। और मैं सेटिंग की वहाँ पे आया और यहाँ सबसे पहले इसके लिए मैं दिखा देता हूँ। मेन क्लास डॉट शो सक्सेस मैसेज। सबसे पहले वो मुझसे मैसेज मांग रहा है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डेटाबेस सेटिंग सक्सेसफुल। ठीक है, सक्सेसफुल। इसी तरीके से मैंने इसको कॉपी करा और यहाँ लाके पेस्ट कर दिया। सेव स्टार्ट करा तो अभी तो सेटिंग हुई हुई है, तो अभी डायरेक्ट मेरा लॉगिन हो रहा है। अगर मैंने इसको लॉगिन कर लिया, सॉरी सेटिंग में आता हूँ और अब मैं सारी चीज़ें यहाँ पे इसको दोबारा से दूंगा। सेव, सर्वर नेम आ गया, यूज़र नेम, पासवर्ड और सेव। तो आप देखेंगे आपके पास यहाँ पे मैसेज आ गया है डेटाबेस सेटिंग सक्सेसफुल। ओके, और अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मेरे पास आप देख सकते हैं यूज़र आईडी जो है वो बन गई है, लेकिन यहाँ पे यूज़र आईडी के बीच में इक्वल्स टू नहीं आया। ओके, इसको क्लोज करते हैं। यहाँ पे हमारा कहाँ है यूज़र आईडी, नीचे वाले में है ये, यहाँ पे इक्वल्स टू आना है। ठीक है, सेव कर देते हैं। ओके ओके, तो ये आपका काम हो गया। अच्छा इसमें एक चीज़ ये करानी है, जब भी डेटाबेस सेव होता है ना, तो आपको मतलब आपने अब डेटाबेस की सेटिंग सेव की तो आपने एप्लीकेशन जो वो रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो रीस्टार्ट हम कैसे करेंगे अपने किसी भी एप्लीकेशन को, वो यहाँ पे जैसे ही हम जो है सेव कराएंगे, मैसेज आ गया और जैसे ही मैसेज का ओके का बटन होगा तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो रीस्टार्ट हो जानी चाहिए ऑटोमेटिकली। बहुत सिंपल है, सिंपल आपने यहाँ पे लिखना है एप्लीकेशन डॉट रीस्टार्ट। ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी एप्लीकेशन जो रीस्टार्ट हो जाएगी और जब आपकी एप्लीकेशन रीस्टार्ट होगी तो वो इस डेटाबेस की जो कनेक्शन स्ट्रिंग की फ़ाइल है यहाँ से वो अपडेटेड वाला जो है वो कनेक्शन स्ट्रिंग जो है वो अपने अंदर उठाएगी और उसी से सारे मामला स्टार्ट। ठीक है, लॉगिन, क्योंकि अभी वही चीज़ आ रही है सेटिंग, और मैं दोबारा से अगर सारी सेटिंग करूं, ठीक है सेव। ठीक है, अभी मैंने कुछ भी नहीं करा और ओके, तो एप्लीकेशन आपकी बंद होगी और आपने देखा एप्लीकेशन जो है वो रीस्टार्ट भी हो गई। ठीक है, अच्छा इसका फ़ायदा ये भी है, जैसे कि अब कनेक्ट की फ़ाइल मैंने डिलीट कर दी है और मैंने इसको बंद करा और अगेन से मैं स्टार्ट करता हूँ इसे, तो ये ऑटोमेटिकली देखिए सेटिंग की विंडो आ रही है। सही है, आपका ये आ गया, ये भी आ गया और ये भी आ गया। और जब मैं सेव कर रहा था तो मैं सेव की सेटिंग पे ही रह रहा था, सॉरी सेटिंग की विंडो में ही रह रहा था, लेकिन मैं लॉगिन में नहीं जा रहा था। जबकि ऐसा होना चाहिए था भाई, जब मैंने सेटिंग सेव कर दी है तो वो ऑटोमेटिकली लॉगिन की विंडो पे आ जाए।
तो इससे ये काम भी ऑटोमेटिक हो जाएगा। सेव करा मैंने, उसने मुझे बता दिया कि भाई डेटाबेस की सेटिंग हो गई। जैसे मैंने ओके प्रेस करा तो वो न्यू लॉगिन पर आ गया। कैसे आ गया? क्योंकि मैंने उसको रीस्टार्ट करा था, डेट्स वाई वो आपकी लॉगिन की विंडो पे आ गया था। ठीक है, अच्छा जी, अब चलते हैं थोड़ी सी लॉगिन की जो है और सेटिंग थोड़ी सी हम कर लेते हैं। ये डेटाबेस की तो हो गई है। लॉगिन की विंडो पे आ गया हूँ मैं, और यहाँ पे मैंने लॉगिन के जो है बटन है उसके ऊपर क्लिक करा, और यहाँ पे मैंने एक इफ़ लगाया है, एल्स भी लगा लेते हैं, सॉरी एल्स भी मैंने लगा लिया। इफ़ की कंडीशन में क्या लगाऊंगा मैं, क्योंकि मैं वही लॉगिन करा रहा हूँ, दो चीज़ें मेरे पास हैं और वही मैं चेक कराऊंगा जैसे कि मैंने सेटिंग में कराई। कैसे चेक कराऊंगा? सबसे पहले तो यूजर नेम टैग्स डॉट टैग्स चेक कराऊंगा, इक्वल्स टू नल। और अच्छा, यहाँ पे और वाली नहीं चीज़ होगी, क्योंकि हमें दोनों चीज़ें लाजमी चाहिए। ठीक है, तो दोनों चीज़ें लाजमी हो तभी आगे जाए, वरना नहीं जाना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा एंड पासवर्ड टैग्स डॉट टैग्स इक्वल्स टू नल। ठीक है, अगर इन दोनों में से कोई भी ब्लैंक हो तो मैसेज दिखा देना, और अगर इन दोनों में से कोई मतलब नल हो तो वो एरर भी तो हमें विजिबल कराना है। तो मैंने यहाँ एरर भी विजिबल करने के लिए कोड जो है कॉपी करा और यहाँ नीचे पेस्ट कर दिया। और ये जो स्पेस आ रहा है मैंने उसको यहाँ से हटाने के लिए ये साइड स्पेस जो है वो डिलीट कर दिया, ताकि ये विद इन 2 लाइन्स जो है मेरा कोड आ जाए। तो जिस तरीके से ये जो मैं काम कर रहा हूँ, ये होम का जो होम एंड वाला जो की बटन होता है उससे जो मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा जी, मैसेज मुझे दिखाना है, लेकिन यहाँ पे क्या मैसेज होगा? एरर मैसेज होगा। तो यहाँ पे मुझे एक और दोबारा से जो है वो फंक्शन बना रहा हूँ मैं इसी नाम से, ओवरलोडेड मेथड से, लेकिन बस यहाँ पे कुछ सेटिंग्स कर दूँगा। अच्छा, यहाँ पे सेटिंग करूँगा मैसेज बॉक्स आइकॉन डॉट एरर। ठीक है, सेव कर देते हैं इसे, और बल्कि मैं इसका नाम कर देता हूँ एरर के लिए शो एरर मैसेज। लॉगिन पे आया, यहाँ पे मैंने दिखाया मेन क्लास डॉट शो एरर मैसेज, और आपका जो भी मैसेज है आई आर रिक्वायर्ड फील्ड्स। ठीक है जी, ये मैसेज मैं कॉपी कर रहा हूँ। और सेटिंग की विंडो में अगर आपको याद हो तो मैंने वहाँ पे भी 2 एरर दिखाए थे, तो ये मैं वहाँ पे भी पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे सेव। स्टार्ट करते हैं। मैसेज बॉक्स बेस्ट ओवरलोडेड मेथड कॉमा जो है हम कैप्शन हो गया, यहाँ पे सबसे पहले मैसेज आ जाएगा हमारा, फिर कैप्शन आ जाएगा, फिर बटन आ जाएगा। ओके, यहाँ पे हम बटन भी जो है वो दिखा देते हैं, कॉमा मैसेज बॉक्स बटन डॉट ओके। ठीक है, स्टार्ट। मैंने जैसे ही लॉगिन प्रेस करा तो आप देखें आपके पास इस तरीके से बॉक्स आएगा। ठीक है, और वो आपको यहाँ पे बता भी रहा है, जैसे कि यूज़र नेम लिखा हुआ है। ओके ओके, तो ये वो मैसेज नहीं दिखा रहा। यहाँ पे मुझे एक चीज़ करनी होगी, ये जो मैंने एंड लगाया था उसकी जगह मैं यहाँ पे और ही यूज़ करूँगा। चेक करते हैं, फिर इसमें है मैसेज, सही है, अब सही दिखा रहा है ये। ठीक है, कोई दोनों में से कोई भी एक भी खाली होगी तो ये आपको वो जो मैसेज है वो आपको यहाँ पे शो करा देगा। अच्छा, मैं बेस फॉर्म में आ रहा हूँ 1 मिनट के लिए, और यहाँ पे कुछ मुझे सेटिंग करनी है। तो क्या सेटिंग करनी है? बेस फॉर्म में मैंने एक लेबल लिया है, और यहाँ से इसकी जो है मैं
ऑटो साइज इसका मैं फॉल्स कर दिया है। यहाँ पे मैंने इसको कुछ इस तरीके से करके इसके अंदर मैंने लिख दिया है यूज़र, ठीक है। और इसको अगेन कॉपी करा, पेस्ट करा है और यहाँ इसके साथ मैंने इसको रख दिया है और यहाँ मैंने लिखा है वेलकम। और इन दोनों को सिलेक्ट करा, इन दोनों का फाउंड जो है मैं यहाँ से 20 और इसकी जो अलाइनमेंट है टेक्स्ट अलाइनमेंट वो राइट सेंटर और इसकी अलाइनमेंट लेफ्ट सेंटर। के सेव, इसका थोड़ा सा और बड़ा हम कर लेते हैं साइज़ 25 इसको यहाँ थोड़ा सा इधर, तो कुछ इस तरीके से आपका व्यू आ जाएगा। सेव, इसको आपको रीबिल्ड करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि आपने जो है वो बेस फॉर्म में चेंजेस किए, जो कि अब आप देखेंगे सेटिंग में भी, ठीक है जी। अब सेटिंग की विंडो पे भी ये चीज़ आ गई है, सही है। या ऐसा करते हैं हम, ये चीज़ जो यहाँ नहीं करते, बिल्ड कर लेते हैं इसको। इसके लिए हम जो एक दूसरा बेस फॉर्म बनाएंगे, जो कि फिर हम आगे यूज़ करेंगे, ठीक है। आज इसको ये वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ हाजिर हूँगा। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ थी, इसमें हमने बहुत कुछ सीखा, इसमें हमने कनेक्टिविटी सीखी, जो कि हम सीखेंगे, लेकिन हमने कनेक्शन जो है वो बना लिया कि वन टाइम। इसको आप अपनी मर्ज़ी से सर्वर नेम वगैरह जो है, अगर इन फ्यूचर हम वो भी चेंज करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये तो है बाय डिफ़ॉल्ट बना हुआ है, ये मुझे नहीं रखना। इसको मैं आपको शो कराऊंगा, चेक कराऊंगा कि मैंने सर्वर नेम चेंज करा है, और फिर भी मेरा जो सॉफ्टवेयर में मुझे अंदर से कोड से जाके सेटिंग चेंज नहीं करनी पड़ेगी। इसका ये फ़ायदा है, ठीक है। तो इसको लाजमी आप जो है देखें और परफॉर्म भी करें, ठीक है। मेरे पास मैसेज आते हैं कि आपके पास सोर्स कोड है, ठीक है। तो सोर्स कोड बिल्कुल अवेलेबल होता है, लेकिन अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको खुद से जो है वो करना पड़ेगा, ठीक है। तब तक आप ये चीज़ें जो है देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक आपको मेरा सोर्स कोड समझना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इन चीज़ों का आप देखें, बिल्कुल सोर्स कोड अवेलेबल होता है, जो उसके मुझसे हो सकता है मैं आप लोग को प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको भी प्रोवाइड करता हूँ, करूँगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसको जल्द जो है मेरी कोशिश है कि जल्द से जल्द कंप्लीट करूँ। अगर कुछ मुझसे जो है, अगर ये ख़रीदना चाहें अपनी शॉप वगैरह के लिए, तो वो भी मुझसे जो कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस मेरा अवेलेबल है यूट्यूब के चैनल पे, ठीक है। बाकी अगर कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो मुझसे ज़रूर कमेंट्स में पूछिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।